हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एसएससी पेनिसिया। दिस इज संदीप सिंह और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मिनरल्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ये आप इंडियन ज्योग्राफी साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स में आप इसे देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस मायने में है क्योंकि आपके CGL 24 मेंस स्पेशली जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वहाँ से इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन श्योर आएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब से CGL 22 मेंस के बाद में TCS कंडक्ट कराई है, यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में आए हैं और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स स्पेशली CGL मेंस का आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि इस लेक्चर के बाद में एक्स्ट्रा सोर्सेस की नीड नहीं होगी और ये एक लौता ऐसा लेक्चर्स होगा जिसके करने के बाद में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे आपकी या तो CGL मेंस हो गए या फिर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन, इवन कि आप UPSC प्री तक बैठ जाइए, इवन कि कोई भी स्टेट PCS में भी बैठ जाए, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे नहीं छूटेगा। मैंने काफ़ी बेहतर ढंग से इस जितने भी कंटेंट है उसको अच्छे से डिज़ाइन करा है, आपको मज़ा आ जाएगा। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखते रहना, आपको चीज़ें ना मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। आपको फिर से अलग से आपको एफर्ट्स डालने की नीड नहीं होगी। आप अगर चाहोगे कि सिर्फ अगर PDF के थ्रू आप पढ़ लोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, पर एक बार आप जैसे ही अगर इस लेक्चर्स को देख लेते हो ना, इसके बाद में आप अगर दोबारा अगर PDF को देखोगे एक बार में ही आपके माइंड में चला जाएगा। तो मेक श्योर कि इसे लास्ट तक देखें और इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आपके CGL 22-24 मेंस में 100% बनेंगे। तो मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं इसके सोर्सेस की बात करूँ तो ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एनुअल रिपोर्ट प्लस इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं PIB। मतलब कि मैं ये बता दूं कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट डेटा है। अगर आप देखोगे, आप गूगल करोगे तो ना मतलब इन टॉपिक पर आपको लेटेस्ट डेटा नहीं मिलेगा। ये कम से कम मिनिमम 600 से 700 पेजेस थे। इसे मुझे 8 से 10 दिन लगे हैं इस स्पेशली इस टॉपिक को डिज़ाइन करने में, जिस वे में मैंने एज ए क्लास में रखा हूँ। आपको मज़ा आ जाएगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सिर्फ लास्ट तक बने रह जाना। सिंगल ऐसा क्वेश्चन से नहीं है आपको ना बने, और अगर क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आते हैं आपसे छूटेंगे। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो, ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स को पहले हम कवर कर लेंगे डायरेक्टली। मैंने अभी देखा कि मिनरल्स है तो मिनरल से डायरेक्ट हम आ जाएंगे कि कौन से स्टेट प्रोड्यूसिंग में सबसे आगे है, कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कौन से, पर ना इन सब के बीच में ये होता है ना कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं ना वो हमेशा से छूट जाती है। पर आप देखोगे कि CGL 22-24 मेंस में है ना, स्पेशली कोई भी एग्जामिनेशन में चल जाओ, जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन है वहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाते हैं। तो पहले मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कवर करूँगा, देन जो आप चाहते हो चीज़ें वहाँ पर भी पॉइंट पर आएंगे। पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे मतलब होता है ना कि ये चीज़ आपको कहीं मिलेगी नहीं जल्दी तौर पे। ये हमारा काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद में ये चीज़ें मैंने एज ए क्रक्स के रूप में आपके सामने निकाला हूँ। आप देखें, जैसे ही अगर हम बात करते हैं कि मिनरल्स, तो सबसे पहले इससे कंसर्न्ड मिनिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे कंसर्न्ड मिनिस्ट्री आपकी आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसके 2 सबऑर्डिनेट ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत काम करती है। जो फर्स्ट वन है जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे GSI बोला जाता है, इसके हेडक्वार्टर जो कोलकाता में है, इसके अटैच्ड ऑफिस के रूप में काम करती है। एंड सेकेंड जो ऑफिस की बात की जाए जिसका नाम है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आपके जो फुल फॉर्म है आपको याद रखने हैं, और इसके हेडक्वार्टर जो है इसे नागपुर में है, जो एज ए सबऑर्डिनेट ऑफिस के रूप में काम करते हैं। 3 ऐसे PSUs हैं जो करके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत में काम करती हैं, जिसका नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज नाल्को, इसके फुल फॉर्म को आप देखें नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। सेकेंड वन इज HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता, एंड थर्ड वन इज MECL नागपुर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 3 ऐसे आपके PSUs है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत में काम करती है। 2 ऑटोनोमस बॉडी है जो करके जितने भी माइंस जो ओर्स अर्थ क्रस्ट से निकलने का काम होती है, इसमें जो रिसर्च का काम करती है, इसमें से 2 ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, जिसका नाम है JNARDDC, ठीक है। आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। एंड सेकेंड वन इज NIRM निर्म जिसे बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको एज ए डेटा के तौर पर आपको याद रख लेने हैं। चीज़ें आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ से तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा, स्पेशली
इसलिए इसके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और इसके हेड क्वार्टर देख लेना। तो इसमें हमने ये सीखा कि 2 सबऑर्डिनेट ऑफिस थे एंड 3 ऐसे POSU जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत काम करती है, और 2 रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो इसके ऑटोनोमस बॉडीज है जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत में काम करती है। तो इतना चीज़ें याद रखना था। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम कुछ फैक्ट के ऊपर में बात करते हैं। जब आता है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो भी माइनिंग होती है तो कुछ तो इसके रिगार्डिंग एक्ट्स एंड बिल्स होंगे। तो जी हाँ है, जो करके आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, पर ना ये क्वेश्चंस PCS में भी पूछी गई है, UPSC में पूछी गई है, अब बारी आती है SSC की। तो भाई हम आगे लेकर के आपको चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन 100% इस बार देखने को मिल सकता है। तो इस जो भी इससे रिलेटेड एक्ट्स एंड बिल है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले MMRDA के ऊपर में बात करते हैं। MMRDA का फुल फॉर्म है आपका मिनरल्स माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। जो सबसे पहले एक्ट्स बनी थी वो 1957 में DMMDR एक्ट 1957 के तहत में हम माइनिंग का काम शुरू हुई थी। देन उसके बाद में अमेंड की गई थी आपको 1957 के बाद में चलने के बाद में जब आपका टेन्योर आ जाता है 2015 में, तो देन कुछ जो भी खामियां रही होगी, क्योंकि देखो ये 1957 उस दौर की बात है, पर 2015 में चीज़ें काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ें बदल जाती है ना, डेवलपमेंट इतने ज़्यादा हो गए, तो तब और अभी का सिनारियो के रिस्पेक्ट में ये एक्ट फिट नहीं हो रही थी, तो चीज़ें ऐड की गई थी। तो ये जो 2015 में MMDR एक्ट को अमेंड की गई। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे 2023 में फिर से अमेंड की गई है, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, जो इंट्रोड्यूस की गई थी लोकसभा में 26 जुलाई 2023 को, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस की गई थी जस्ट इसके 2 दिन के बाद में, 2 days आफ्टर इसे इंट्रोड्यूस की गई थी लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा के बाद में राज्यसभा में इसे पास किया गया है कब, 2 अगस्त को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 3 एक्ट याद रखने हैं, DMMDR एक्ट 1957, देन 2015 में उसे अमेंड की गई, एंड सबसे जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है आपके 2023 में किया गया। तो ये आपका एक्ट एंड बिल से रिलेटेड था जो मैंने आपको कवर करा दिया। देखो अब ऐसा होता है कि जब हम माइनिंग करते हैं, इतने सारे हमने ऑटोनोमस बॉडी देखा, PSUs थी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अगर इसके अंतर्गत काम करती है, तो अपना ना कुछ डेटा रखते हैं, है ना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या क्या डेटा निकल करके आई थी, जो सबसे लेटेस्ट जो डेटा आई थी उसके बेस पे हम देखते हैं कि टोटल जो माइनिंग होती है 95 मिनरल्स की, टोटल माइनिंग कितने की, 95 मिनरल्स की है। डेटा आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि पूछा जाए कि जो माइनिंग टोटल अभी जो लेटेस्ट जो डेटा ही है उसके अकॉर्डिंग कितने टोटल मिनरल्स की माइनिंग होती है, तो टोटल है 95, जिसमें आपके 4 फ्यूल मिनरल्स आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि फ्यूल मिनरल में कौन कौन आ सकते हैं, कोल, लिग्नाइट, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। फिर 10 मेटेलिक मिनरल्स हो जाएंगे, 23 नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, 3 एटॉमिक मिनरल्स हैं एंड 55 माइनर मिनरल्स हैं। देखो चीज़ें इतना याद तो नहीं रखना है डेटा, सिर्फ आप इतना याद रख लो कि टोटल 95 मिनरल्स की माइनिंग होती है जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं कि टोटल मिनरल्स प्रोडक्शन की बात की जाए, तो देखो हम जानते हैं कि मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं, या तो वो आपका मेटेलिक होगी या फिर नॉन मेटेलिक की बात अगर की जाए, तो आपके इसमें देखा जाए दोनों में से सबसे ज़्यादा मेटेलिक मिनरल्स का प्रोडक्शन किया जाता है, एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स का। आपकी ये भी डेटा दी गई, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि मेटेलिक मिनरल्स की टोटल मिनरल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। एंड इसी सर्वे में, इसी फैक्ट्स में हम और कवर कर सकते हैं कि इसमें से पता चला कि 95 मिनरल्स तो हैं, 95 मिनरल्स में हमने देखा कि कुछ मेटेलिक हैं, कुछ नॉन मेटेलिक है, कुछ माइनर मिनरल हैं, पर उसमें से अलग से नाम इसको दिया गया है कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स। देखो क्रिटिकल मिनरल्स उसे बोलेंगे जिसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, है ना, मतलब कि इकोनॉमिकल बेस पर आप कह सकते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो और जिसका सप्लाई रिस्क बहुत हाई हो, मतलब है ना, मतलब सप्लाई रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा और इकोनॉमिक्स के बेसिस पर देखें तो उसका जो महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा हो। तो ये 30 है, आपको सिर्फ इसमें दो डेटा याद रखना कि 95 मिनरल्स हैं, ठीक है। और टोटल मिनरल्स की बात की जाए तो मेटेलिक मिनरल्स की सबसे ज़्यादा माइनिंग हुई होती है और इसमें से 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो और सामने कुछ डेटा आई थी, अगर बात की जाए कि टोटल रिपोर्टिंग माइंस अगर पूछा जाए कि पूरे इंडिया में टोटल कितने माइंस हैं, तो 1426 है।
अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माइनिंग साइट्स कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में है कितने, 322, देन गुजरात, देन 130 कहाँ आपके आ जाते हैं, कर्नाटका वाले रीजन में, कर्नाटका में। तो मेक श्योर, क्योंकि एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, इवन की स्टेट पीसीएस ने भी काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे हैं और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपको डेटा याद नहीं रखना है, बस एमपी के याद रखना कि 322 है, और सबसे टोटल रिपोर्टिंग माइनिंग की बात की जाए तो 1426 है। आपको ऐसे याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अगर माइनिंग साइट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपके एमपी में है, देन फिर गुजरात में, देन फिर कर्नाटका में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शेयर्स ऑफ स्टेट इन वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन 23-24, ठीक है ना। अभी हम 23-24 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर सिंपली अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे स्टेट है जहां से जिसका शेयर वैल्यू प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, हम कोई भी फिक्स्ड मिनरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको सिंपली इतना बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स की प्रोडक्शन किस स्टेट में होती है, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा है, देन आपका छत्तीसगढ़ है, देन आपका राजस्थान है। मैं 3 स्टेट इसलिए लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि एसएससी जब भी क्वेश्चन पूछती है पहले सिंगल स्टेट देती थी, पर आप देखोगे स्टेटमेंट बेस्ड वाले या कोई भी एग्जामिनेशन में अगर थोड़ा सा टफ बनाएगा तो हमें 3 स्टेट्स को एटलीस्ट तो याद करने ही है। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस करती है स्पेशली मिनरल प्रोडक्शंस में, तो आपके उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, देन राजस्थान। अब हाईएस्ट एक्सपोर्ट की बात किया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वैसे जो भी हमारे यहाँ से मिनरल्स माइंस से जो मिनरल्स निकलते हैं हम अदर कंट्री को भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम हाईएस्ट एक्सपोर्ट क्या करते हैं, डायमंड को करते हैं। किसमें, आप यहाँ पे देखना ओर एंड मिनरल्स के कैटेगरी में डायमंड को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं। और मेटल एंड अलॉय वाले कैटेगरी में आपके आयरन एंड स्टील है। अब सेम थिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाईएस्ट इंपोर्ट मतलब कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं हमारे देश में, तो आपके पेट्रोलियम होते हैं। कौन से किस कैटेगरी में, ओर्स एंड मिनरल्स में। अगर आपको अगर बोला जाता है कि आपके गोल्ड नहीं, आपके यहाँ पे लिखने हैं मेटल एंड अलॉय, मेटल एंड अलॉय के कैटेगरी में कौन से मिनरल्स है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं हाईएस्ट, तो आपके होते हैं आयरन एंड स्टील। अब आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी डेटा था हमने आपको बता दिया है, आपको उसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको 100% समझ में आ जाएगी और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर एग्जामिनर ने अगर टफ बनाते हैं तो, क्योंकि ये होता है ना, हम एसएससी में पूछने वाले, हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को। अभी तक तो ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता था, कौन से प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वर्ल्ड में सबसे टॉप प्रोडक्शन कंट्री में कौन से हैं, रिजर्व में कौन से हैं, पर वो जो मैंने डेटा है ना आपको ज़्यादातर कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। आपको उसे 1 से 2 बार देखोगे तो याद हो जाएगी चीज़ें। अब हम बात करते हैं, देखो हमेशा से अगर एसएससी अगर क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या कवर करा है। अगर कोई भी आपके मिनरल्स आ रहे हैं तो सबसे पहले उसका माइंस कवर करा है, ठीक है। पहले उसमें माइंस कौन कौन से हैं, देन फिर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात की जाए, राइट। फिर हम रिजर्व की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा रिजर्व कौन से स्टेट के पास है। एंड सेम थिंग हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी कि कौन से ऐसे कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है या कौन से ऐसे देश है जो सबसे ज़्यादा रिजर्व करता है। और एडिशनली हम इसमें ये भी कवर करेंगे आपको साथ साथ में कि इंडिया का रैंकिंग क्या है। कुछ है जैसे मिनरल्स में आपके 10-12 ऐसे मिनरल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें इंडियन रैंकिंग भी हमें याद रखना है। तो 1 बाय 1 कर करके चलते हैं। मेक श्योर अभी तक आपको क्लासेस बहुत मज़ा आ रहा होगा, अब लास्ट तक बने रहेंगे, आपको चीज़ें क्लास में याद हो जाएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसा कंटेंट आप कहीं पे भी नहीं देखोगे। और ना क्लास के लास्ट तक बने रहना, यहाँ से मैं यही पॉसिबिलिटी कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं मिनरल्स के ऊपर में, ठीक है। जैसे टोटल 95 मिनरल्स थे, राइट, जिसमें मैंने कैटेगरी भी बताया था, जिसमें आपके 35 आपके क्रिटिकल मिनरल्स भी थे। तो जो हमारा सबसे मोस्ट फेवरेट होता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स आते हैं, आयरन ओर, जो करके किसी भी देश का आप बोल सकते हो कि एक बैकबोन के रूप में भी जाना जा सकता है, कि किसी का देश का अगर डेवलपमेंट देखना हो तो उसके आयरन ओर का प्रोडक्शन एंड रिजर्वेशन आप देख सकते हो।
तो अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम बात करने वाले आयरन ओर के ऊपर में, ठीक है। आयरन ओर आपके 4 टाइप के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट एंड लिमोनाइट। ये पूछा कैसे जाता है, अगर पूछे कि आयरन ओर का सबसे बेस्ट आयरन ओर कौन से हैं, देन मैग्नेटाइट बोला जाता है, जिसे हाई ग्रेड बोला जाता है, ठीक है। इसमें अगर आयरन कंटेंट की बात की जाए तो 72% है। सेकेंड सबसे बेस्ट क्वालिटी में आ जाते हैं हेमेटाइट, जिसका मेटालिक आयरन 60 to 70% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसका याद रखना है कलर, क्योंकि एसएससी ने क्वेश्चन पूछी है कि हेमेटाइट का जो कलर होती है जो आपके रेडिश एंड ब्राउन कलर की होती है। एंड थर्ड वन इज आपके 48% मेटालिक आयरन जिसमें निकलती है, उस आयरन ओर का नाम है आपके सीडेराइट है। इसका कलर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राउन इन कलर होता है, ठीक है। एंड फोर्थ जो सबसे लो ग्रेड का, जिसे आप वर्स्ट कर सकते हैं, जिसे मतलब काफी कम आयरन ओर निकाला जा सकता है, जी उसका नाम है लिमोनाइट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे हाईएस्ट हाई ग्रेड की आयरन ओर कौन सी है, मैग्नेटाइट, देन हेमेटाइट, देन सीडेराइट, देन लिमोनाइट। आपके इसके कलर को भी ध्यान में रखना है, राइट। आपको ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना परसेंट है, बस मैग्नेटाइट के याद रखना 72% है, ठीक है। लिमोनाइट का देख सकते हैं 30 to 40% मेटालिक आयरन निकल सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ इट इज इन येलो इन कलर, सॉरी अगर कलर की बात की जाए तो आपका अगर मेजोरिटी पार्ट इसका कलर आपका येलोइश होते हैं, तो यहाँ से याद हो गई होगी है। और हमेशा याद रखना कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन की जाती है कौन से आयरन ओर का, हेमेटाइट आयरन ओर का, ठीक है। मैग्नेटाइट काफ़ी कम पाया जाता है इंडिया में, पर सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर का माइनिंग की जाती है वो हेमेटाइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, मैग्नेटाइट है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, देन हेमेटाइट जो इंडिया में सबसे ज़्यादा माइनिंग की जाती है, थर्ड वन इज सीडेराइट एंड फोर्थ वन इज लिमोनाइट। आप देख भी सकते हो कि येलोइश कलर का और सबसे वर्स्ट आयरन ओर इसे कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अब मेजर माइन देखो, मैंने अभी आपको बता दिया, अब यहाँ पे देखना आपको सिंपली आयरन ओर मैंने बता दिया कि कितनी इसके टाइप्स है, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ से तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको याद रखने हैं, स्पेशली इसका सीक्वेंस एंड कौन से कलर के होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि मैंने अभी बताया था मिनरल्स आयरन ओर के बारे में। देन अब बढ़ते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइंस है। आपको माइंस बहुत ज़्यादा है, देखो अगर माइनिंग मिनरल से क्वेश्चन पूछते हैं तो आयरन ओर, कॉपर एंड कोल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस पे हम जितना भी डेप्थ में चले जाएं कम पड़ जाते हैं, तो मतलब इतना मैंने डेटा रखा है कि इसके बाद में आपको बियॉन्ड नहीं जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेजर माइंस की बात किया जाए तो बाराबिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो करके कोयरा वैली में, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछी गई थी कि कोयरा वैली जो करके उड़ीसा में पड़ती है, बाराबिल माइंस जो आयरन ओर का एक्सट्रैक्ट करती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेलाडीला का, आपने नाम सुना होगा, जो करके छत्तीसगढ़ में पड़ती है। तो बेलाडीला किस माइंस जो है से किस ओर के लिए जानी जाती है, आयरन के लिए, ठीक है। दाली राजहरा मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ में। आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में आयरन ओर्स का सबसे ज्यादा माइनिंग है, ठीक है, लार्जेस्ट इन इंडिया है। कर्नाटका में एक हिल है, ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी जिसे आप बोला जाता है, वहां से भी आप देख सकते हो कि आयरन ओर का एक्सट्रैक्ट होती है। मयूरभंज जो उड़ीसा में पड़ती है, रत्नागिरी जो करके आपका महाराष्ट्र में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेजर माइंस, आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में 2-3 हो गए, कौन कौन से, दाली राजहरा हो गया, बेलाडीला हो गया, राइट, और फिर मयूरभंज जो करके उड़ीसा में है। और सबसे जो कर्नाटका में, जो अगर साउथ की तरफ पार्ट में जाते हैं तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वहां से आयरन ओर की माइनिंग की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैंने तो मेजर माइंस की बात कर ली। देखो फर्स्ट मिनरल्स हम थोड़ा स्लो में कवर कर रहे हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए कि मैं आपसे करवाना क्या चाहता हूँ। तो माइंस आपको याद हो गए। अब हम इंडिया में आते हैं। देखो मैंने 3 स्टेट्स लिया है, राइट। 3 स्टेट्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप एसएससी का क्वेश्चन देखो या कोई भी अभी एग्जामिनेशन का देखोगे, आपसे डायरेक्टली टॉप प्रोड्यूसर से नहीं पूछते हैं, आपको सीक्वेंस में पूछ देते हैं कि आप ऐसा बताएं 3 स्टेट को टॉप प्रोड्यूसर्स के रिस्पेक्ट में आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाने के लिए बोल देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे टॉप 3 प्रोड्यूसर स्टेट या टॉप 3 स्टेट्स को लेकर के चलेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड रिजर्व्स। सबसे ज्यादा जो अगर प्रोड्यूसिंग में अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो ये जो डेटा है सबसे लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। आप गूगल करोगे या कोई भी अदर सोर्सेस पढ़ोगे, वहां से डेटा वेरी करेंगे क्योंकि उनके पास में पुराना डेटा अवेलेबल था। ये काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद में अभी तक का सबसे लेटेस्ट डेटा है, तो इसमें आप एक भी डेटा को काट नहीं सकते हो, ठीक।
तो ये सबसे ज़्यादा टॉप प्रोड्यूसर में आपका उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़ एंड थर्ड वन इज कर्नाटका। आपको याद रखने होंगे टॉप प्रोड्यूसर्स में कौन कौन से 3 स्टेट हैं आपके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। अब रिजर्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा, देखो मैंने क्या बताया था कि एक हेमेटाइट था एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटाइट। ये देखो मैग्नेटाइट जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, देन हेमेटाइट है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाने वाले हेमेटाइट है। तो अगर हेमेटाइट की अगर बात की जाए अगर रिजर्व के मामले में, तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में, देन झारखंड में, देन छत्तीसगढ़ में। सेम प्रोड्यूसर्स में भी रिजर्व में भी दोनों सेम ही है। अगर मैग्नेटाइट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिजर्व कौन सा स्टेट करता है, कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान। कर्नाटक इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाबा बुदन की हिल्स है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये आपके मैग्नेटाइट निकलते हैं। तो ये सबसे टॉप क्वालिटी का है मैग्नेटाइट। देन जो सेकंड जो टॉप क्वालिटी का होते हैं वो आपके हेमेटाइट है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले आयरन ओर कौन से है, हेमेटाइट है। तो आपको याद रखने हैं कि टॉप प्रोड्यूसर्स एंड टॉप रिजर्व्स, स्पेशली हेमेटाइट और हेमेटाइट वाले एंड टॉप प्रोड्यूसर दोनों सेम स्टेट है, प्रोड्यूसिंग में भी रिजर्व में भी। पर मैग्नेटाइट जो होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व आपको डिफरेंट कर जाते हैं। इसमें कर्नाटका सबसे आगे है, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, अब वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे अगर टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया एंड सेकेंड वन इज चाइना, थर्ड वन इज ब्राजील एंड इंडिया फोर्थ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया का रैंकिंग याद रखना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील एंड इंडिया। एंड रिजर्व की बात की जाए तो सेम इसका भी वही सीक्वेंस है आपके। सबसे ज़्यादा रिजर्व करती है ऑस्ट्रेलिया। देखो अगर कंट्री की बात की जाए तो आप सिर्फ टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री, मैक्सिमम रिजर्व कंट्री आप याद रख सकते हो, 2-3 याद करने की नीड नहीं है। बचते आपको सिर्फ 1-2 मिनरल से उसे याद रखना है, जैसे आयरन ओर जो तीनों आपको याद रखना। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील एंड इंडिया फोर्थ पे आता है। अगर रिजर्व की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, देन आपका फिर ब्राजील आता है एंड देन उसके बाद में इंडिया की अगर बात की जाए तो 5th रिजर्व में। तो कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, अगर प्रोड्यूसिंग और रिजर्व की बात की जाए तो दोनों में ऑस्ट्रेलिया है एंड इंडिया का अगर रैंकिंग देखा जाए तो प्रोड्यूसिंग के मामले में 4th पर है एंड रिजर्व के मामले में 5th पे है। आगे बढ़ते हैं। देखो आयरन ओर से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। आयरन ओर जो करके हेमेटाइट है, मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटाइट सबसे टॉप क्वालिटी का है, पर हेमेटाइट इंडिया में सेकंड मतलब टॉप क्वालिटी में आते हैं। पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग जो होती है, प्रोडक्शन होती है आयरन ओर का, वो हेमेटाइट है। जो करके सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ये इंडिया, अगर मान के चलो तो जो सबसे ईस्टर्न वाले पार्ट है ना, ईस्टर्न एरिया में आपके हेमेटाइट मिलते हैं। आप ऐसे भी अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि आपको याद भी नहीं है तो ऑप्शन से आप याद डायरेक्टली इतना याद रखना कि ईस्टर्न एरिया में हेमेटाइट आयरन ओर का प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा होता है। तो कौन कौन सी एरिया है, असम हो गए, बिहार हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गए, उड़ीसा जो आपने देखा कि माइनिंग में भी बहुत ज़्यादा है इसका, उड़ीसा का अभी हमने 4 देख लिया था यहाँ पे, एंड यूपी। एंड जो मैग्नेटाइट जो सबसे टॉप क्वालिटी का आयरन ओर होती है, ठीक है, जो आपके साउथ में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, साउथ पार्ट में कौन कौन से, कर्नाटका में अभी हमने देखा था बाबा बुदन की हिल्स है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो आपको याद हो गया होगा हेमेटाइट आपके ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा आपके साउथ पार्ट में। अगर मोस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया की अगर बात किया जाए तो देखना है, याद रखना है ऐसे कि जो मेटेलिक मिनरल है, ठीक है, वो आयरन ओर में सबसे ज़्यादा आयरन ओर एंड सेकंड। देखो यहाँ पे ऐसे याद रखना, अगर डायरेक्टली अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछता हो कि ऐसा बताएं कि कौन ऐसा इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से मेटेलिक मिनरल्स ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं, तो आपको सिंपली जैसे अभी हमने आपको क्या बताया था कि स्टेट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग किस में था, उड़ीसा में थे। तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा मिनरल मेटेलिक मिनरल्स है जो इंडिया में अगर डायरेक्ट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए तो आपके आयरन ओर हो जाती है। अगर नॉन मेटेलिक की अगर बात की जाए तो आपके लाइमस्टोन, आपको समझ में आ रहा होगा, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी ना हो, लाइमस्टोन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को याद रखना। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एनर्जी कंज्यूमर की बात की जाए तो इंडिया हमेशा कौन से रैंक पे आ रही है, 3rd रैंक पर आ रही है। फर्स्ट कौन से है, चाइना एंड सेकेंड यूएसए एंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया 3rd पे। तो आयरन ओर हमने बहुत अच्छे से डेप्थ में कवर करा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकते, इसको अच्छे से आपको करना है। एंड सेकेंड जो अब बात करते हैं आपके मैग्नीज, देखो याद रखना एक फेरस है ना, फेरस नॉन फेरस आपने पढ़ा होगा। तो टाइप फेरस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसमें आपका फेरस यानी आयरन का जिसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अंश पाए जाते हैं ना, जिसमें आयरन की जो परसेंटेज होती है उसे हम फेरस एलिमेंट्स बोलते हैं, एंड जिसमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती उसे नॉन फेरिक एलिमेंट बोलते हैं, राइट। अब मैग्नीज के ऊपर में बात करते हैं। तो
आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले हम माइंस को देखते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मैग्नीज से लेकर के इंपॉर्टेंट आ जाता है माइंस, वो आपका नागपुर एंड भंडारा रीजन। आपको एक साथ याद रखना है, नागपुर एंड भंडारा रीजन, ठीक है। नागपुर एंड भंडारा रीजन आपके कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। गोंडाइट माइंस जो करके उड़ीसा में है, एंड खोंडोलाइट, ठीक है। आपको दोनों से यहाँ से याद रखता है, डाइट है यहाँ पे लाइट है, ठीक है। डाइट लाइट है ना, तो ठीक है, डाइट पर और लाइट पर, है ना। मतलब कि मैन जो है ऐसा डाइट भी करता है, डाइट के बाद में काफी लाइट हो जाता है, तो कौन? मैन है भाई, आदमी डाइट भी करेगा और डाइट करके लाइट भी हो गया। तो ऐसे ये रिलेट कर सकते हो कि मैग्नीज जैसे भी अगर नाम आ जाए तो गोंडाइट उड़ीसा, ठीक है, खोंडोलाइट ये भी उड़ीसा का दोनों माइंस है। और एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया महाराष्ट्र का नागपुर एंड भंडारा रीजन, एक साथ में याद रखना है। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो सबसे टॉप पर मध्य प्रदेश आते हैं, देन महाराष्ट्र एंड थर्ड पे आती है आपका उड़ीसा आती है, ठीक है, ऐसे याद रखना। एंड टॉप रिजर्व की बात की जाए तो उड़ीसा है, एंड सेकंड पर कर्नाटका एंड थर्ड पर महाराष्ट्र है। देखो रिजर्व में तो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है उड़ीसा, याद रख लेना, पर प्रोड्यूसिंग की बात की जाए तो तीनों आपको याद रखना है, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, राइट। ऐसे याद रखना है डायरेक्ट, मॉम मैन याद हो गई, मॉम, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ऐसे हो गए। एंड मैन से हमने रिलेट किया था कि वो डाइट कर करके है ना, खुद को लाइट कर लिया, तो माइंड्स में भी याद हो गई। अब अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो सबसे दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर्स कंट्री एंड मैक्सिमम रिजर्व में दोनों में कौन सा आता है? साउथ अफ्रीका आता है, ठीक है। तो याद हो गया होगा, मैंगनीज भी आपको याद हो गई। अब आगे चले, ठीक है, तो याद हो गई ना, मैन, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, है ना। हमारा मैच भी देखो इंडिया के साथ जो मैन है ना, क्रिकेट मैच काफी ज्यादा दिखता है, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग किससे मतलब होता है ना, साउथ अफ्रीका से जब मैच होती है तो काफी टक्कर की होती है। तो ऐसे याद कर लेना, क्रिकेट में से काफी ज्यादा चीजों को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मैग्नीज एंड थर्ड वन इज आप हम क्रोमाइट के ऊपर हम बात करेंगे तो ये भी फेरस टाइप में आ जाती है। मेजर माइंस की बात की जाए तो आपके सुकिंदा वैली उड़ीसा में कहाँ पाई जाती है? आप देख रहे होंगे ना कि सबसे ज्यादा आपको, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो माइनिंग साइट है कहाँ है? एमपी में, राइट। पर यहाँ पे देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं मेटेलिका, नॉन मेटेलिका, सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? उड़ीसा में। तो सुकिंदा वैली जो करके कहाँ पे है? उड़ीसा में है। एंड हसन रीजन कर्नाटका, हसन है ना, कमल हसन से याद कर सकते हो, तो वो कहाँ? साउथ का ही है, तो कर्नाटका, ऐसे याद कर सकते हो। तो क्रोमाइट का है ना, क्रोमाइट जो करके दो मेजर माइंस है आपको याद रखना है। एंड टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक। एंड टॉप रिजर्व की बात की जाए तो आपका उड़ीसा, अभी हमने पढ़ा था ना सुकिंदा वैली, तो ऐसे याद करना कि प्रोड्यूसर एंड रिजर्व दोनों में आपके उड़ीसा है। फिर गुंटूर रीजन आंध्र प्रदेश में। कोई दिक्कत आपको याद हो गई होगी, ठीक है। अब ऐसा देख सकते हो कि हाँ चलो सही है, क्रोमाइट से हम क्या कर सकते हैं? क्राइम कर लेंगे, ठीक है। हमने क्राइम कर करके उड़ गया, है ना, क्राइम कर करके क्या करते हैं? हम भाग जाते हैं ना, तो ऐसे याद रखना कि क्राइम कर करके हमने उड़ गया, ऐसे करके क्राइम किया, क्राइम करने के बाद में हम लोग कहाँ गया? उड़ गया तो और आ रहा है ना, इस तरीका से आप रिलेट कर सकते हो, आप खुद से बना लेना। तो प्रोड्यूसर में भी रिजर्व में भी दोनों उड़ीसा आ जाते हैं। एंड सेकंड पे कर्नाटका था, एंड थर्ड पे आंध्र प्रदेश था, ठीक। अब वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्रोमाइट का पूछा गया है, स्पेशली आपके रिसेंटली जो स्टेट पीसीएस का कोई सा एग्जामिनेशन था उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एसएससी ने तो मैं बहुत बार क्वेश्चन इसको पूछे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है कि टॉप प्रोड्यूसर कंट्री ही पूछा गया था, तो आपके साउथ अफ्रीका है। एंड मैक्सिमम रिजर्व की बात की जाए तो आपका कजाकिस्तान है ना, मतलब कि सेंट्रल एशिया का जो आपके कैपिटल है कजाकिस्तान है, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉप प्रोड्यूसर की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका, एंड मैक्सिमम रिजर्व की बात की जाए तो कजाकिस्तान। फोर्थ वन इज निकल, ये भी आपके टाइप फेरस में ही आते हैं। कौन कौन से? अभी हमने देखा था ना कि सुकिंदा वैली उड़ीसा में था, आपके दोनों के लिए था, सुकिंदा वैली क्रोमाइट के लिए भी था, एंड सुकिंदा वैली उड़ीसा आपके निकल के लिए भी है। सिंहभूम रीजन जो करके सिंहभूम जो है कहाँ पाई जाती है? आपके झारखंड में पाई जाती है। तो याद रखना कि ये निकल के लिए एक मेजर माइंस में से आते हैं, सबसे ज़्यादा जो निकल पाई जाती है आपको ये दोनों माइंस में ही जो इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करने हैं। टॉप प्रोड्यूसर्स की अगर बात की जाए तो इसमें झारखंड, राइट, एंड सेकंड पे उड़ीसा आती है। एंड टॉप रिजर्व की बात किया जाए तो आपको है ना उड़ीसा, झारखंड एंड कर्नाटका, ये स्पेशली 3 सीक्वेंस याद कर लेना। झारखंड एंड उड़ीसा, एंड रिजर्व की बात की जाए तो उड़ीसा, झारखंड एंड कर्नाटका। अगर वर्ल्ड में देखो ये चीज़ें एक बार में याद नहीं होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप
1 से 2 बार अगर PDF को देख लोगे तो माइंड में आपके आ जाएगा। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है उसके 3 जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं मतलब हाईलाइट कर दूंगा कि इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सारे कंटेंट को याद आपको करने हैं। इसमें से आपको टॉप प्रोड्यूसर्स में से सिर्फ एक स्टेट भी आप ये रख सकते हो, याद रख लेना कि टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए निकल में तो झारखंड है, एंड रिजर्व की बात की जाए तो उड़ीसा हो गया। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो दोनों में आपको याद हो जाएगा इंडोनेशिया। टॉप प्रोड्यूसर्स में भी वो सेम है एंड रिजर्व में भी आपको सेम है, इंडोनेशिया है ना। ठीक है, इंडिया से निकल गए हम, ठीक है, ऐसा याद कर लेना, इंडिया से निकल गए, इंडिया से निकल गए, निकल जो है से इंडिया से निकल गए, है ना, एशिया इंडिया से निकल गया, इस टाइप से रिलेट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोबाल्ट की बात की जाए, ये भी फेरस टाइप के अंतर्गत में आती है। अभी हमने देखा था ना कि निकल भी था। देखो फेरस टाइप में आपने भी पढ़ा होगा कि फेरस, कोबाल्ट एंड निकल, है ना, ये आपके फेरस मेटल्स के अंतर्गत में ये आते हैं। तो ये तीनों ना एक जगह पे ही मोस्टली यही होगा कि जहाँ पे अगर कोबाल्ट का होगा वहाँ पे भी निकल का कहीं ना कहीं आपके माइंस होंगे। तो अभी आपने देखा कि निकल का जो था सिंहभूम रीजन में था, जो करके झारखंड में वहाँ भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। और क्या होता है केंदुझर जो करके उड़ीसा में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये आपसे पूछ सकता है, ये स्पेशली पूछ क्या सकता है, इसने पूछा हुआ है कि त्यूसेंग माइंस है किस ओर के लिए जाना जाता है, तो कोबाल्ट है ना, त्यूसेंग कोबाल्ट के लिए, ठीक है ना। त्यूसेंग जो है जो नागालैंड में पाया जाता है वो कोबाल्ट ओर के लिए माइनिंग के रूप में जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर टॉप प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें एक ही स्टेट याद रखना है, और इस अभी हमने यहाँ पे देखा था, राइट, ये देखो यहाँ पे देखना कि रिजर्व में यहाँ पे उड़ीसा था, पर सेकंड में उड़ीसा तो था निकल में, पर यहाँ पे सेम थिंग आपको कोबाल्ट में सबसे पहले उड़ीसा एंड टॉप रिजर्व में भी उड़ीसा। तो निकल एंड कोबाल्ट को एक साथ में आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। उड़ीसा आपके रिजर्व में भी है और प्रोडक्शन में भी है, आपके उड़ीसा, झारखंड एंड नागालैंड। अगर इन द वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो सबसे टॉप प्रोड्यूसर्स कंट्री में कौन सा है, DRC से शॉर्ट में बोलते हैं, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एंड रिजर्व में भी बात किया जाए आपको तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, ठीक है, DRC। तो याद हो गया ना, ऐसे याद करना, DRCOC, DRC का CO, ऐसे याद कर लो, DRC का CO, ट्रिक, ऐसे याद कर, इसको रिलेट कर लो, DRC का CO मतलब कि टॉप प्रोड्यूसर कंट्री में एंड रिजर्व में भी DRC हो गए, एंड CO याद हो गया ना, C से कोबाल्ट हो गए और O से प्रोडक्शन एंड रिजर्व में भी, बस DRC का CO याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक मिनरल्स में अब नॉन फेरस में कौन कौन से आते हैं। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट जो करके किसका है, एल्यूमिनियम का ही ओर है, राइट, एल्युमिनियम का और बॉक्साइट ही है। तो हम देखते हैं मेजर्स माइंस की बात की जाए तो बलांगीर मोस्ट इंपॉर्टेंट उड़ीसा में, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है ना, कोरापुट जो जिला है आपके उड़ीसा में है, गुमला झारखंड में, शाहदौल मध्य प्रदेश में। ये काफ़ी है ना जो आसपास के बच्चे जैसे बिहार, यूपी, झारखंड वाले है ना, और स्पेशली उड़ीसा में तो आप देख ही रहे हो, तो ये आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि बॉक्साइट जो एल्युमिनियम, वैसे भी जानते होंगे कि एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा आपको उड़ीसा में ही हो जाता है, जो करके किसके और है, तो बॉक्साइट। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके माइंस के ध्यान रखना है कि बालांगीर, कोरापुट ये आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं, गुमला झारखंड में, एंड शाहदोल है मध्य प्रदेश में। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो आपके उड़ीसा एंड रिजर्व में भी उड़ीसा है, राइट। तो इसका आपको तीनों याद रखने हैं भाई, तीनों याद रखना है, उड़ीसा, गुजरात एंड झारखंड, उड़ीसा एंड दुर्ग कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। तो रिजर्व की बात की जाए सबसे पहले तो उड़ीसा एंड सेकेंड पे आती है आपके दुर्ग। प्रोड्यूसिंग की अगर बात की जाए तो आपके उड़ीसा, गुजरात एंड झारखंड। अगर वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो गिनिया, प्रोडक्शन में भी और मैक्सिमम रिजर्व में भी दोनों गिनिया आती है आपके, रिजर्व और प्रोडक्शन किसके, बॉक्साइट के। अब आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद करना है कि एल्युमिनियम की बात की जाए तो देखो एल्युमिनियम के लिए स्टेट नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर आपको याद ये आ जाता है कि अगर वर्ल्ड में अगर देखा जाए, क्यों इसको वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट रखना याद है, क्योंकि इंडिया हमारा 3rd रैंक पे आता है, इसमें 3rd रैंक पे आती है। तो आपको एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट, सेकेंड वन इज रसिया एंड 3rd वन इज इंडिया। इसलिए आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में इंडिया 3rd रैंक पर आती है।
कॉपर की बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसको मार्क कर लेना। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे बॉक्साइट हो गई, कॉपर हो गई, निकल हो गई, आयरन ओर हो गई, तो अगर क्वेश्चन अगर कोई भी एग्जामिनेशन पूछती है ना, तो सबसे मतलब प्राथमिकता जो देती है इन सारे ओर्स के ऊपर में, माइनिंग्स के ऊपर में देती है। तो आपको याद रखना है इन जितने भी है ना मिनरल्स के ऊपर में, जो 4-5 मिनरल्स जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है आपको सब कुछ याद करने हैं। तो कॉपर उन्हीं इंपॉर्टेंट मिनरल्स में से एक है। तो कॉपर आप सबसे पहले होता है ना कि मतलब हाईली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, काफ़ी मतलब होता है ना कि मतलब कि जिसकी कंडक्टिविटी अगर हाई करने के लिए है ना, काफ़ी मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करना होगा तो वायर ये सब में कॉपर्स का यूज किया जाता है। अगर इसके माइंस की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा अगर कोई भी अगर होता है ना कि अगर माइन से अगर पूछा हो गया होगा ना किसी के मिनरल से, तो सबसे ज़्यादा कॉपर से, और मोस्ट फेमस है, ठीक है, मलाजखंड बेल्ट। मलाजखंड जो है, जो करके आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश व एमपी वाले बच्चे मतलब है ना, ये उनको तो मतलब काफ़ी आसानी से रिलेट कर लेंगे, उनको तो याद ही होगा, या मैक्सिमम बच्चों को भी याद होगा, इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ गए। मलाजखंड जो मोस्ट सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो कॉपर एक्सट्रैक्ट माइनिंग की जाती है आपके मध्य प्रदेश से। एंड सेकेंड वन इज खेतरी, जो करके राजस्थान। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रट ही लेना कि मलाजखंड बेल्ट मध्य प्रदेश, खेतरी जो राजस्थान में है। तो ये दोनों है किस मतलब ये दोनों माइन जो है से किस मिनरल्स के लिए जाने जाते हैं, कहाँ पे किस माइंस, यहाँ से माइन से कौन से मिनरल से निकलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉपर, ठीक है। खो दरीबा याद रख लेना, राजस्थान। देखो ऐसा है ना कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब ये नाम आएगा ना तो आपको लगेगा कि यार ये है ना मतलब कि ईस्ट वाले स्टेट है, लाइक मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, ये सब टिक करोगे, है ना, नाम भी उस तरीका का है। पर याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछिए आप कंफ्यूज कर सकते हैं। खो दरीबा राजस्थान में, ठीक है। कोलिहन माइन ये भी राजस्थान में है। सुरदा माइन्स ये झारखंड में है। तो इतने सारे माइन्स है जो करके आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से, मलाजखंड एंड खेतरी, है ना। फिर आपको को दरीबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना राजस्थान में, ठीक है। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो एमपी, राजस्थान एंड झारखंड, ये तीनों आपको याद रखने हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड याद भी हो गया होगा। एंड रिजर्व की बात की जाए, देखो प्रोडक्शन में तो मध्य प्रदेश आगे है, पर अगर रिजर्व की बात की जाए तो आपके राजस्थान आगे आ जाता है। बस एक ऐसे ना प्लेस शिफ्ट हो जाती है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व में राजस्थान आगे आ जाती है, रिजर्व राजस्थान। ऐसे अगर इसको याद कर लेते हो ना, तो जब रिजर्व आपको आसानी से याद हो जाएगा कि रिजर्व मीन्स राजस्थान, आर दोनों स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर लेना, तो रिजर्व मीन्स राजस्थान, तो राजस्थान मध्य, ये सीक्वेंस याद कर लेना, है ना। एमआरजे अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड याद हो गई तो इसको याद सिर्फ राजस्थान को आगे कर देना है, ठीक है। रिजर्व मीन्स राजस्थान आगे। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो प्रोड्यूसर और आपके रिजर्व दोनों में चिली आ जाते हैं, ठीक है। चिली, पेरू एंड डीआरसी। चिली है ना, अभी हमने डीआरसी पढ़ा था, यहाँ देख लो, आपको याद दिला दो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, याद है, जो करके आपके कोबाल्ट में प्रोड्यूसर एंड रिजर्व में भी था। तो वही यहाँ पे डीआरसी है। तो आपको तीन तो याद नहीं रखना है, आपको सिंपली इतना याद रखना है कि चिली जो है सो कॉपर में प्रोडक्शन में भी आगे हैं एंड रिजर्व में भी आगे। गोल्ड की बात की जाए, ये नॉन फेरस में आएगा, राइट, मतलब जिसमें आयरन की मात्रा नहीं हो, ठीक है। तो टाइप में ये मेजर माइंस की बात की जाए तो हर जैसे मूवी भी आई थी भी, है ना, KGF पार्ट 3 भी आने वाली है। तो कोलार गोल्ड फील्ड एंड हट्टी गोल्ड फील्ड, देखो ये तो सबको याद रखना है, पर ये चीज़ें याद नहीं रहती। तो याद रखना कि हट्टी गोल्ड फील्ड जो है ये भी कर्नाटका में ही है। रामागिरी माइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश में, बहुत से लोगों को याद नहीं रहती है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये पूछता है कि कौन ऐसी नदी है जिसके बालू से, जिसके रेत में सोना पाई जाती है, तो वो है आपका सुवर्ण रेखा नदी, रेखा, ठीक है ना, सुवर्ण रेखा रिवर के सैंड में आपके गोल्ड मिलता है, ठीक है, जो करके कहाँ है, सुवर्ण रेखा रिवर झारखंड में। प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कर्नाटका, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइंस यहाँ पे भी है। एंड सेकेंड आंध्र प्रदेश। एंड रिजर्व में काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रिजर्व भी कर्नाटका या आंध्र प्रदेश करता होगा, गलत भाई। बिहार वाले जो बच्चे हैं ना, याद रखना, खुश हो जाओ, सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है बिहार में ही है गोल्ड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि प्रोडक्शन तो चेंजेस हो जाते हैं, पर ना अगर रिजर्व का जो डेटा होता है ना, जल्दी मतलब 3-4 साल तक
ऑलमोस्ट सेम ही सा रहता है। तो याद रखना कि गोल्ड जो सबसे ज़्यादा रिजर्व करने वाला कौन सा स्टेट है, आपके बिहार है, देन राजस्थान एंड देन कर्नाटका। ठीक है, अगर टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात की जाए तो चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड रिजर्व की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया। आपको सिर्फ एक याद कर लेना डाटा, दो याद कर लो, चाइना एंड रसिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया। ठीक, याद करना। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा है, एंड रिजर्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया है। राइट, सबसे ज़्यादा देखो बिहार रिजर्व में सबसे ज़्यादा, तो बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा सोना रखकर ऐश करते हैं, ऐसे याद कर लेना। दोनों रिजर्व आ रहे हैं, बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा सोना रख कर करके ऐश करते हैं। ठीक है ना, चलो मज़ा आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो सिल्वर, हाँ सिल्वर की बात करते हैं। ये भी नॉन फेरस में, जिसमें नॉन फेरस आपको मैंने समझा दिया, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होगा, तो नॉन फेरस कैटेगरी के टाइप में इसको कहते हैं। अब मेजर माइंस की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन से ये जवार माइंस जो है आपको किस लिए, मतलब कहाँ पे है, राजस्थान के लिए। जवार माइंस ना याद रखना, सिल्वर के लिए भी और आपके लेड एंड जिंक इसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जवाहर माइन से सिल्वर भी निकाला जाते हैं, क्योंकि लेड एंड जिंक से मतलब होता है ना कि कॉम्पोजिशन बना करके सिल्वर बनाई जाती है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, टुंडू माइंस जो करके आपके झारखंड में है, एंड कुलार फील्ड याद है। अभी मैं सिर्फ आप लोग इतना ही जानते होंगे ना, मतलब होता है कि यार KGF जो है कुलार गोल्ड फील्ड, वो सिर्फ सोने के लिए भाई, वहाँ से ये आपके सिल्वर भी निकलते हैं। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो राजस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड कर्नाटका सेकंड पे आएगी, एंड रिजर्व की बात की जाए तो राजस्थान एंड झारखंड, इसके दोनों याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सिल्वर्स। तो टॉप प्रोड्यूसर की बात की जाए राजस्थान, कर्नाटका, एंड रिजर्व में राजस्थान एंड झारखंड। देखो जहाँ पे ट्रिक लगने की बात होगी, मैं देखो ऐसा नहीं कि मैं पहले से ट्रिक मैं आपके सामने लेक्चर से ले रहा हूँ, और साथ साथ में जो भी सामने बन जा रहे हैं वो बना रहा हूँ, तो मज़ा आएगा। आप भी खुद से अगर जब आप पढ़ो तो ट्रिक बना करके याद कर सकते हो, हालांकि इसे 3-4 बार देख लोगे तो याद हो जाएगी। अगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो सबसे जो प्रोड्यूसर कंट्री है आपके मैक्सिको, एंड रिजर्व में पेरू। ये सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है। राइट, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको सर्कल भी कर दे रहा हूँ कि सिर्फ ये 2 डेटा याद करना। प्रोड्यूसिंग की अगर बात की जाए तो मैक्सिको, एंड रिजर्व की बात की जाए इन द वर्ल्ड में तो आपका आ जाता है पेरू। आगे बढ़ते हैं, हमने गोल्ड देख लिया, सिल्वर देख लिया, जवाहर माइंस जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसके, सिल्वर के लिए, सिल्वर मिनरल्स के लिए, माइनिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान दोनों में आगे है, प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी राजस्थान ही करता है, एंड रिजर्व भी सिल्वर का राजस्थान में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। टीन की बात की जाए, ठीक है, नॉन फेरस में। ठीक है, मेजर माइन सिर्फ इकलौता ऐसा जो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा एक ऐसा माइनिंग साइट है ना जहाँ से ये टीन निकलती है, तो सिर्फ इकलौता ऐसा है। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही मतलब होता है ना प्रोडक्शन। तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती है थोड़ा सा अगर कोई भी स्टेट में अगर मिलता हो तो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती है, जहाँ से मेजर डेटा है ना, जहाँ से मेजर माइनिंग होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लेना, क्योंकि ये सिंगल सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही जो होता है ना प्रोड्यूसिंग होती है, प्रोड्यूसिंग स्टेट में सिर्फ छत्तीसगढ़ है। एंड रिजर्व की बात की जाए तो हरियाणा है ना। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो दोनों में चाइना है। ठीक है ना, चाइना, ठीक है, चाइना दोनों में है, चाइना ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिपल सी टी ऐसे याद हो गई। छत्तीसगढ़, रिजर्व में भी चाइना, प्रोडक्शन में भी चाइना, और टी से टीन हो गया है ना, ट्रिपल सी टीन, ट्रिपल सी याद कर लेना। ठीक है, चलो स्टील की बात की जाए तो प्रोडक्शन में आपको देखना है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा देखो ऐसा होता है ना कि टीन, ठीक, SNNPB, तो यहाँ स्टील देख लेना जो करके आपको क्या है, स्टील एक तरीका का आपका अलवाय है। राइट, अलवाय किसे कहते हैं कि 2 मेटल्स को मिला करके होता है ना, उसके क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए जो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में अगर मिक्स करेंगे तो देन अलवाय बनती है। तो स्टील एक तरीका का आपका अलवाय है, जो करके अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा, देन झारखंड, एंड देन छत्तीसगढ़। याद रखना, ये सीक्वेंस याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो चाइना, इसलिए मैंने ये देखो स्टील बीच में मैंने इसीलिए लगाया, वर्ल्ड में आपका इंडिया सेकेंड रैंक पे आती है स्टील की प्रोडक्शन में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि स्टील के मामले में सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री में आपके चाइना आता है, चाइना के बाद में है ना इंडिया आता है। स्टील बॉडी है ना, स्टील बॉडी याद रखना, चाइना के बाद में इंडिया का सबसे स्टील बॉडी है।
याद रखना, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम नॉन फेरस में आएगा। मेजर माइंस की बात की जाए तो चौक हिल्स तमिलनाडु में है, अल्मोड़ा उत्तराखंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होगा काफ़ी सारे बच्चों का, अल्मोड़ा है ना, अल्मोड़ा उत्तराखंड में होगा, एंड चौक हिल्स जो है सिर्फ तमिलनाडु में है, ठीक। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो आपके तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड कर्नाटका है। आप मैग्नीशियम का तीनों याद नहीं रखना, सिर्फ याद ये रख लो कि टॉप प्रोड्यूसिंग एंड टॉप रिजर्व में कौन कौन से, दोनों में तमिलनाडु आता है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु याद हो गया ना, मिल के मजे करेंगे, ऐसे करते, ऐसे याद कर लो। मैग्नीशियम मजे, याद आया ना, मैग्नीशियम मजे, तो मिल करके मजे करेंगे, तो याद हो गई होगी, मिल करके मजे करेंगे, ठीक है, मिल करके मजे करेंगे मैग्नीशियम, मिल करके मजे करेंगे मैग्नीशियम। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो दोनों में साउथ अफ्रीका की बात आती है, साउथ अफ्रीका। मिल करके मजे करेंगे, मजे हम कब करेंगे, जब हम भाई क्रिकेट देखेंगे। क्रिकेट में मैंने पहले भी रिलेट कराया था, याद है आपको, तो क्रिकेट किसके बीच में सबसे ज़्यादा मज़ा दे रही थी, साउथ अफ्रीका के बीच में, तो ऐसे याद कर लें, मिल करके हम मजे करेंगे, ठीक है, जब हम साउथ अफ्रीका के इंडिया के अगेंस्ट में मैच देखेंगे, ऐसे याद कर लेना, राइट। आगे बढ़ते हैं। चलो लिथियम की बात की जाए तो देखो, लिथियम के अभी का टेक्नोलॉजी अगर मॉडर्न में हम देखेंगे तो लिथियम को ना काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी में, काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ें में लिथियम का यूज किया जा रहा है, ठीक है। पर अगर हम जानेंगे कि अगर इंडिया में कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे इसका रिजर्व हमको देखने को मिला है या कहीं पे प्रोडक्शन होता है लिथियम का, तो नहीं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आई थी जो करके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और लिथियम से क्वेश्चन पूछने का। अभी इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर है जिसमें फर्स्ट मेजर रिजर्व देखा गया है, सबसे ज़्यादा रिजर्व देखने की बात की गई कहाँ, JNK में 5.9 मिलियन टन। ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा याद रखना कि 5.9 मिलियन टन जो है से आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया था। और पूछ सकता है कि भाई लिथियम से और कौन ऐसे कोई साइट है इंडिया में जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो हाँ, मारलांगला एरिया जो है जो करके कर्नाटका में पड़ता है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट है, डेटा इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। बस आपको इतना याद रखना है कि थोड़े लिथियम के मामले में कौन कौन से इंडिया में जो स्टेट हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो फर्स्ट वन इज आपको जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड आपके कर्नाटका, जो ये एरिया याद रखना, मारलांगला, एंड थर्ड वन इज राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये दिगाना पड़ता है, ठीक है। ये तीन प्लेस है, इसको आपको याद रखना है जो करके लिथियम के लिए जाने जाते हैं। इसमें आपके इंडिया में कोई भी प्रोडक्शन एंड रिजर्व की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया में इसका लिथियम का है ही नहीं कुछ भी। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोड्यूसर कंट्री का बोला जाए तो आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछी गई है, आगे भी पूछा जाएगा। एंड मैक्सिमम रिजर्व की बात की जाए तो आपके बोलीविया, ठीक है, बोलीविया रिजर्व में है। आपको इतने याद नहीं रखना है, देखो हाँ याद रख सकते हो। देखो आपको है ना, साउथ अफ्रीका के ही ये तीनों कंट्री है। ये जो लिथियम जो है ना, ऐसे याद रखना, लिथियम जो है से ABC, ऐसे ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। मतलब कि आपको सिंपली ऐसे रिजर्व में, जो लिथियम के रिजर्व में साउथ जो अफ्रीका के ABC ट्रायंगल कंट्री के रूप में जाना जाता है। मतलब कि रिजर्व में आपके ABC ट्रायंगल कंट्री, किसके ABC ट्रायंगल कंट्री अफ्रीका में बोला जाता है। कौन कौन से नाम है जिसमें अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली आती है, तो ऐसे याद रख सकते हो आपको, ठीक है। ABC कंट्री इन्हें बोला ही जाता है। और प्रोड्यूसिंग की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया, और मैंने बता दिया कि स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका एंड दिगाना, जो करके कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। अब आगे बढ़ते हैं, लाइमस्टोन। ये अब यहाँ से आ जाते हैं, अभी मेटेलिक का देख लिया, ठीक है। तो मेटेलिक में मैंने फेरस एंड नॉन फेरस, फेरस उसे जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, नॉन फेरस जिसमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है। अब कुछ नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है उसके ऊपर में बात करते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइमस्टोन। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि अगर मेटेलिक में, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका था, आयरन ओर का। एंड नॉन मेटेलिक में बात की जाए तो लाइमस्टोन का, स्टार्टिंग पेज में ही मैंने बताया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टाइप नॉन मेटेलिक में आएगा। मेजर माइंस की बात की जाए तो जबलपुर, सतना है ना, सतना एंड कुडापा,
आंध्र प्रदेश में, या ऐसे याद कर, कुडाप्पा है ना, कटप्पा कुडाप्पा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है तो वहीं तो क्या बोलते हैं, अभी बाहुबली का जो भी शूटिंग साइट था वो है ना, तो यहाँ से याद कर सकते हो। तो लाइम स्टोन के लिए जबलपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपी में। एमपी में ही आपके 2 माइनिंग साइट है लाइम स्टोन के लिए, जबलपुर एंड सतना, राइट। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान है, आंध्र प्रदेश एंड एमपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ये पूछा जाएगा जैसे आयरन ओर था उसी तरीका से, क्योंकि आयरन ओर सबसे ज़्यादा मेटेलिक में सबसे प्रोडक्शन होने वाला, नॉन मेटेलिक में लाइम स्टोन है। तो 3 याद करने हैं ना, राजस्थान है ना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड एमपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड एमपी। एंड रिजर्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका है, सिर्फ एक ही याद कर लेना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। लाइमस्टोन याद हो गया। अगर वर्ल्ड की बात की जाए, रिजर्व इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस आपको इसलिए वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री याद करना है क्योंकि इंडिया इस पर 3rd रैंक पे आता है, 3rd है प्रोडक्शन के लाइमस्टोन के मामले में। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक में लाइमस्टोन है, और इंडिया पूरा वर्ल्ड में 3rd रैंक पर आती है, सबसे ज़्यादा है चाइना। आप ये चीज़ देख रहे हो ना यार, चाइना ऐसा कंट्री है ना जो रिजर्व में हो या ना हो, पर प्रोडक्शन के मामला में मैक्सिमम मिनरल्स में सबसे ज़्यादा आगे है यार, इसका बात ही अलग है। आगे बढ़ते हैं, चलो माइका की बात करते हैं, नॉन मेटेलिक में ही आएगा। मेजर माइंस की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुद्दूर माइंस, है ना, गुद्दूर माइंस जो करके है ना आंध्र प्रदेश में है। अरावली हिल्स आपने पढ़ा है ना, अरावली जो राजस्थान में है। एंड कोडरमा झारखंड में, झारखंड वाले बच्चे है ना, गया से आगे पड़ता है, राइट। अब गया से आगे जो स्टेशन है, आप अगर जाते होंगे आप कोलकाता साइड में या रांची साइड में, तो आपको ये पड़ती होगी कोडरमा, है ना। तो ये आपके कोडरमा कहाँ पड़ती है, झारखंड में, जो करके माइका के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब याद कर लो, टॉप प्रोड्यूसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान, है ना, राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग में आपके माइका के मामले सेंस में आ जाते हैं। एंड सेकेंड पर आपके आंध्र प्रदेश है। एंड रिजर्व की बात की जाए तो फर्स्ट पर आंध्र प्रदेश एंड सेकेंड पे राजस्थान। अब वर्ल्ड में अगर इसका देखना होगा, रिजर्व इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस प्रोड्यूसन कंट्री आपको याद रखना है चाइना। अभी आपने देखा था ना पीछे, चाइना का बात ही अलग है, लाइम स्टोन के मामले में चाइना, भाई माइका में चाइना। आगे बढ़ते हैं, डोलोमाइट नॉन मेटेलिक में आएगा। मेजर माइंस की बात की जाए तो बस्तर एंड रायगढ़, ये दोनों कहाँ के डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर जिला है ना, बस्तर मतलब उग्रवादी के लिए स्पेशली ये जान जाता था। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में 2 आपके माइंस हैं, बस्तर एंड रायगढ़। एंड बिरमित्रापुर उड़ीसा में है, ठीक है। खम्मन रीजन जो आंध्र प्रदेश में है। देखो इतना तो 3-4 बार पढ़ोगे ना तो चीज़ें याद हो जाएगा, पर जो इम्पोर्टेंट माइंस है उसको मैं हमेशा जो सर्कल करता हूँ ना वो उसको कर लेना स्पेशली। वैसे तो माइंस आप तो 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगर डोलोमाइट की अगर प्रोडक्शंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टॉप प्रोड्यूसिंग में आंध्र प्रदेश है एंड रिजर्व के मामला में एमपी है। बस ये दोनों ही याद रख लेना, ठीक है, प्रोडक्शन एंड रिजर्व। आपको जो इन द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के नज़रिए से है ना, विश्व के नज़रिए से कौन सी इंपॉर्टेंट देश प्रोडक्शन और रिजर्व में याद नहीं करने, क्योंकि डेटा हमें नहीं मिला और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब माइका हो गया था, डोलोमाइट हमने करा दिया। एंड जिप्सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने पढ़ा होगा ना, हाँ आप याद करना। ये बताओ, चलो केमिस्ट्री करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिख के बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिख करके बताओ अभी जल्दी से। ये बताओ, अब मेजर माइंस की बात की जाए तो जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर, तीनों। जिप्सम याद कर लेना कि जिप्सम में सबसे ज़्यादा जो अगर है ना जो माइंस की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में ही माइनिंग साइट है, जिसमें जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर सबसे ज़्यादा माइनिंग वहीं पे है, राजस्थान में ही जिप्सम में। तो ये भाई प्रोड्यूसिंग में और रिजर्व में भी राजस्थान ही आगे होगा। तो सिर्फ दोनों का एक डेटा याद कर लेना, जिप्सम में राजस्थान है ना, जिप्सम है ना, ऐसे कैसे याद कर सकते हो, शम सैंड है ना, ऐसा कर लेना, जिप्सम है ना, सम को सैंड से, शम सैंड ऐसा कर करके याद कर लेना राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, डायमंड की बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटेलिक में आएगा, है ना। हमने ये कार्बन का है ना 3 एलोट्रोप्स थे, कौन कौन से आप बताओ कमेंट बॉक्स में अभी जस्ट। तीन एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, एक डायमंड है, कार्बन है एंड तीसरा आपका क्या है,
जो उसका साइंटिफिक नाम भी बताना भी। चलो मेजर माइंस की बात की जाए तो मझगांव, पन्ना माइंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा डायमंड में जो सब सिंगल जो अभी ओनली एक्टिव डायमंड माइंस है, जिसको हम ये देखते हैं ना, पन्ना माइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछा गया होगा सारे एग्जामिनेशन में। तो डायमंड के लिए सिर्फ इकलौता ऐसा जो है जो ओनली एक्टिव माइंस है जो करके पन्ना माइंस है, कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और ये सबसे ज़्यादा गोलकुंडा माइंस जो तेलंगाना में है ना, ये किसके लिए फेमस है बताओ अभी? कोहिनूर डायमंड के लिए, राइट। कोहिनूर डायमंड जो है कहाँ से निकाली गई थी? आपके गोलकुंडा माइन से। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक्टिव माइंस वही है, तो सिर्फ मध्य प्रदेश है। अगर रिजर्व की बात की जाए अगर वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा रसिया के पास है, एंड प्रोड्यूसर में भी रसिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों देश ये याद करने हैं, रसिया एंड बोत्सवाना आपके डायमंड में वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आपके प्रोड्यूसर एंड रिजर्व कंट्री में सबसे टॉप पर है। ग्रेफाइट, चलो ग्रेफाइट अभी मैंने बताया था कि कार्बन के 3 अपरूप जिसे हिंदी में बोलते हैं, है ना, उसका साइंटिफिक नाम भी आपसे अभी मैंने पूछा था। तो नॉन मेटेलिक में टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ओडिशा में। अभी मैंने डायमंड कहाँ था? आपके एमपी में, देखो ना, एक्टिव ओनली एमपी में था। एंड अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो ओडिशा है, एंड सेकेंड पर झारखंड है, दोनों याद रखने हैं। रिजर्व की बात की जाए तो सिर्फ आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में, ग्रेफाइट जो है अरुणाचल प्रदेश में। साथ में पिक्चर भी देखते चलना, मैंने पिक्चर सब में लगा दिया है ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। वर्ल्ड की बात की जाए तो चाइना, देख रहे हो ना, चाइना मतलब चलो ठीक है, आगे देखो, ग्रेफाइट हो गए। अब सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, एनर्जी फ्यूल्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, या तो आपके आयरन ओर से पूछे जाएंगे, या कॉपर हो गए, फिर मैंने निकल्स को फिर बॉक्साइट को मैंने हाईलाइट करा था, ठीक है, फिर लाइम स्टोन को हाईलाइट करा, देन अभी कोल। सबसे ज़्यादा अगर मिनरल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आयरन ओर के बाद जो आता है कोल होता है, कोयला है। तो इसे हमें बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले याद रखना कि कोल ना 2 तरीका के होते हैं, ठीक है। एक है आपका कुकिंग कोल एंड सेकेंड वन इज नॉन कुकिंग कोल। देखो कुकिंग कोल जो होता है ना, सबसे मतलब कि हाई ग्रेड का कार्बन होता है, जिसमें हाई ग्रेड ऑफ कोल बोला जाता है, और ये लो ग्रेड ऑफ कोल बोला जाता है इसे। कुकिंग कोल में इसमें है ना कि एसेस जो है ना, मतलब आप बोल सकते हो राख जलने के बाद में काफ़ी कम होता है, और जिससे पोल्यूशन भी काफ़ी कम होते हैं कुकिंग कोल से, और नॉन कुकिंग कोल से मतलब पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये याद रखना कि हाँ, ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले कोल्स है ना, वो आपके नॉन कुकिंग कोल ही है। इसलिए हम इंडिया में जो कुकिंग कोल जो है से इंपोर्ट करते हैं, हम बाहरी देशों से अपने देश में मंगाते हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं हम मेजर माइंस के ऊपर में। इसके सारे जितने भी माइंस आपको इंपॉर्टेंट है, मैं मोस्टली आपको याद ही होगा, कोरबा, कोलफील्ड, बिरमपुर जो करके छत्तीसगढ़ में है, झरिया आपके झारखंड में है ना, झारखंड के तो याद ही होगा आपको, झरिया, बोकारो, गिरिडीह झारखंड। क्योंकि देखो इसमें से जो मैं अभी डेटा बताऊंगा ना, आप लोग मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होंगे, मेरे को पता है क्यों कंफ्यूज होंगे से, क्योंकि आपने डेटा पहले का रट रखा है। पर भाई अभी डेटा ना काफ़ी चेंज हो गई है, तो लेटेस्ट वाला डेटा आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टॉप मेजर माइंस हो गए, मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद में तलचर याद रखना आपको, उड़ीसा में है, सिंगरौली आपके छत्तीसगढ़ में सबसे लार्जेस्ट में। और टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो देखो आपको याद होगा कि प्रोड्यूसर्स की बात आ जाए कोल्स में तो अब सीधा उठ करके झारखंड आ जाएगा। ये सबसे लेटेस्ट डेटा जाकर करके चेक कर लेना, अगर किसी लोगों को अगर कन्फ्यूजन होगा तो। मोस्ट अगर क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं मिनरल से तो कोल से जरूर पूछेंगे, और कन्फ्यूज करोगे आप तो याद रख लेना। सबसे ज़्यादा अगर प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो उड़ीसा है, देन छत्तीसगढ़ है, देन आपके झारखंड आती है, ठीक है। किसमें? ये ओवरऑल मतलब कि कुकिंग कोल एंड नॉन कुकिंग कोल्स को अगर दोनों मिला दें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स में आपको
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड तीनों याद रखना है, ठीक है। बट अगर कुकिंग कोल के मामले में अगर बात की जाए तो झारखंड सबसे आगे आता है। मैंने अभी बताया था ना कि एक होता है कुकिंग कोल है या नॉन कुकिंग कोल है। अगर कुकिंग कोल के अगर रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे टॉप प्रोड्यूसर्स में झारखंड आते हैं, पर ऐसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड थर्ड पे झारखंड ऐसे आते हैं। अगर रिजर्व की बात की जाए तो सेम आपको याद रखना है, आपके उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। रिजर्व में झारखंड सेकेंड रैंक पर आ जाती है, ठीक है। ऑल इंडिया प्रोडक्शन ऑफ कोल, देखो ये डेटा आपको याद रखना है कि अगर 22-23 की अगर आपको डेटा देखा जाए तो कोल का प्रोडक्शन 893.19 मिलियन टन्स हुई थी, पर यही ड्यूरिंग 23 से 24 वाले जो अब सबसे लेटेस्ट है इसमें आप देखोगे 997.25 मीट्रिक टन हो गई, ठीक है। इसमें से आप देख सकते हो क्या कि प्रोडक्शन के मामले में कोल में वृद्धि हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। कितने? 11.65। सिर्फ आपको इतना याद रख लो कि कोल में प्रोडक्शन के मामले में वृद्धि हुई है 11.65% है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुई थी, इसमें पूछा गया है, एसएससी पूछ सकते हैं या कोई भी एग्जामिनेशन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी ओर को मैंने बताया था ना कि उसको 4 कैटेगरी में आयरन ओर के 4 होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, सबसे टॉप मैग्नेटाइट था। तो इसी तरीक़ा से जो आपके कोल भी है ना उस भी कार्बन के कंटेक्स्ट पर ये इसे 5 पार्ट में डिवाइड किए गए। जो सबसे मतलब होता है ना सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला जिस एंथ्रेसाइट है, देन बिटुमिनस है, थर्ड पर सब बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, एंड सबसे वर्स्ट कोल किसे बोला जाता है? पीट। तो सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा क्योंकि डायरेक्ट आपसे सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट। हालांकि ये चीज़ को स्किप कर देते हैं पर मैंने ऐड ऑन करा है तो अच्छी बात है, यहाँ पे आप भी ऐसे याद रखना, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि देखो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा रहेगा उतना ही वो अच्छे क्वालिटी का कोयला होगा। जैसे था कुकिंग कोल में कार्बन की क्वालिटी सबसे ज़्यादा है, तो कुकिंग कोल, एंथ्रेसाइट उसी कैटेगरी में आएगा। कार्बन परसेंटेज ज़्यादा मीन्स कि आपको जो एनर्जी कंटेंट है, जो एनर्जी जो मतलब क्षमता है उसके पास में जो रखने की, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा आपके एंथ्रेसाइट। तो ये डेट देखो, ये चीज़ें तो याद नहीं करना, बस आपको याद ये कर लेना कार्बन परसेंटेज पूछा जाता है क्योंकि केमिस्ट्री में भी ये पूछा जा सकता है, तो ये याद रख लेना आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टॉप प्रोड्यूसर कंट्री में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तीनों स्टेट याद रखना है। तीनों इसलिए कि जहाँ पे अगर इंडिया आ जाती है थर्ड रैंक पर तो उसके प्रोड्यूसर एंड रिजर्व याद रखने होते हैं। तो चाइना सबसे मतलब मैक्सिमम चीज़ों में हम देख रहे हैं कि चाइना सबसे आगे, सेकेंड पर इंडिया एंड थर्ड पर यूएसए। रिजर्व की बात की जाए तो उठ कर करके रिजर्व के मामले में सबसे पहले यूएसए आ जाती है, देन रशिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। अब कोल के रिलेटेड मतलब डिपॉजिट इन इंडिया है उससे कुछ की हाईलाइट्स है उसे हम देख लेते हैं। बिटुमिनस कोल जो है से 80% है। मैंने अभी बताया था ना कि सबसे ज़्यादा टॉप क्वालिटी का जो कोल होते हैं आपके एंथ्रासाइट होते हैं, सेकेंड पर बिटुमिनस है। उसी तरीक़ा से और में भी था मैग्नेटाइट, देन सेकेंड पे हेमेटाइट आता था, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में हेमेटाइट पाया जाता था। तो इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो कोल है ना बिटुमिनस पाया जाता है ऑन एवरेज 80%। जो गोंडवाना कोल फील्ड है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल फील्ड इन इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। मतलब गोंडवाना कोल फील्ड से अगर पूछ दिया ना कि कौन ऐसा मतलब कि कोल फील्ड है जो कर करके डायरेक्ट बहुत सारे हैं ना कोल फील्ड, तो गोंडवाना डायरेक्टली याद रखो कि गोंडवाना कोल फील्ड जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोल फील्ड के मामले में, जो कर कहाँ लोकेटेड है? दामोदर वैली में। लार्जेस्ट कोल फील्ड की बात की जाए तो झरिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, ठीक है ना, फॉलोड बाय रानीगंज। मैक्सिमम कोल माइंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कोल की जो मैंने क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर माइंस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश था ना, टोटल ऑल मिला करके। अगर कोल की अगर बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा माइनिंग साइट है कोल की, 171 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट कोल की बात की जाए तो अभी क्या था, हमने देखा कि एंथ्रेसाइट था, बिटुमिनस था, लिग्नाइट सबसे आता है ना, यहाँ देखो लिग्नाइट है मतलब कि सेकेंड लास्ट में। तो लिग्नाइट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है आपके तमिलनाडु में। गोंडवाना रॉक सिस्टम, देखो याद रखना कि कोल फाउंड इन इंडिया मतलब पूछ दिया ना कि जो गोंडवाना वाला जो एरिया है आपका, गोंडवाना कहाँ नीचे साइड में आ जाता है ना आपके साउथ में, तो कोल फाउंड इन इंडिया सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ना तो गोंडवाना रॉक सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। अब क्रूड ऑयल की बात करते हैं। यहाँ पे भी जो डेटा मैंने अवेलेबल है ना मतलब कि सबसे लेटेस्ट है, और यहाँ पे भी आप कंफ्यूज करते हो और बच्चे काफ़ी गलत मार्क करके आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको देखना है क्रूड ऑयल। तो मेजर माइंस की बात किया जाए तो ल्यूनेज एंड अलंकेश्वर, ल्यूनेज, अलंकेश्वर एंड
कालोल, जो करके कालोल कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। ये मुंबई हाई महाराष्ट्र में जो सबसे लार्जेस्ट है, एंड डिगबोई जो है से आपके असम में ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट जो है ना कि कौन सी रिफाइनरी थी, तो आपके डिगबोई है ना, और फिर उसके बाद में मुंबई हाई सबसे लार्जेस्ट में पाया जाता है। तो ये तो याद ही होगा, मेजर माइंस में कौन सा, ल्यूनेज, अंकलेश्वर, कालोल, मुंबई हाई जो करके महाराष्ट्र में पाई जाती है, एंड सबसे लास्ट में आपका जो आपके दिग्बोई है ना, असम वाले एरिया में जो सबसे ओल्डेस्ट है। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आता है ना, आप लोग क्या करते हो कि असम मार्क कर देते हो, पर याद रखना अगर टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए ना तो राजस्थान है, गुजरात है, देन असम है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ये डेटा को याद कर लो, सबसे पहले राजस्थान आती है, देन गुजरात, देन असम। अगर रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व में असम सबसे आगे है, ना करके प्रोडक्शन के मामले में, प्रोड्यूसर्स के मामले में तो असम रिजर्व में सबसे आगे है। तो असम, गुजरात एंड देन राजस्थान, ठीक है, ऐसे ऐसे याद रखना, मतलब कि उल्टा हो जाता है रिजर्व में। अगर आपको ये याद हो गई ना प्रोडक्शन वाले, तो जस्ट उसको उलट देना। अगर बात की जाए इंडिया में भी करेंटली, तो टोटल 23 ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया है, जिसमें 18 जो है सिर्फ पब्लिक है एंड 3 प्राइवेट है, राइट। कितने हो गए, 5 ना, 5 आपके, ठीक, याद रखना आपको। इन द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड की अगर कंटेस्ट में देखेंगे तो हमेशा होता है ना कि जैसे अगर क्रूड ऑयल हम देखते हैं तो सऊदी अरबिया को हम मार्क कर देते हैं। याद रखना भाई, यूएसए जो है सो प्रोड्यूसिंग, यहीं पे आप लोग गलती करते हो, सेकेंड पर सऊदी अरबिया होता है। तो वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो यूएसए है सबसे ज़्यादा टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री में, एंड रिजर्व में वेनेजुएला है, ठीक है। ये दोनों डेटा याद है, क्योंकि इस टॉपिक पे इस मिनरल में काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज करोगे। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग में राजस्थान, रिजर्व में इंडिया में बात की जाए तो असम, एंड अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो प्रोड्यूसर में यूएसए एंड रिजर्व में वेनेजुएला। एंड नेचुरल गैस की बात की जाए तो टॉप प्रोड्यूसर्स में अभी हमने देखा था ना, इसमें दोनों में आगे हैं असम, हाँ, रिजर्व में तो थे ही आपके क्रूड ऑयल में, पर इसमें आपके प्रोड्यूसर्स में भी आ गए। तो असम, राजस्थान, त्रिपुरा, ये 2 याद कर लेना सिर्फ, मतलब कि फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट है इसके। तो दोनों में नेचुरल गैस में असम हो जाते हैं। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो यूएसए उसमें भी था, देखो यहाँ है ना, यहाँ देखो यूएसए प्रोड्यूसिंग में सबसे आगे था, क्रूड में भी और नेचुरल गैस में भी सबसे आगे प्रोड्यूसिंग कंट्री में यूएसए है, देन रसिया। एंड रिजर्व की बात की जाए तो रसिया, ईरान एंड कतर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम, देखो सबसे पहले तो याद रखना कि यूरेनियम जो है ये जो है से इसके पहले ये याद कर लो कि क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, मतलब वर्ल्ड में 4-5 ऐसे माइंस है जिसका लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मैं यहाँ पे रखा हूँ। जैसे सिगार लेक आपके कनाडा में पाया जाता है, हुसाब नामीबिया में है, ठीक है, इंकाई साइट्स जो कजाकिस्तान में है, ओलंपिक डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होगी। तो ओलंपिक डैम जो है ऑस्ट्रेलिया में है, एंड कराताऊ जो है आपके कजाकिस्तान में। तो ये इसको याद कर लेना, क्योंकि पूछे जाते हैं वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में जो माइनिंग साइट है कि कौन से कंट्री में पाए जाते हैं। मेजर माइंस की बात की जाए तो जादूगोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद होगा। तो कहाँ है, झारखंड में आपके, ठीक है। तुमाला पाले जो आंध्र प्रदेश में है, और ठीक है डोमियासियाट जो करके मेघालय में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जादूगोड़ा, तुमाला पाले एंड डोमियासियाट जो करके मेघालय में। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपके आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। एंड रिजर्व, अभी मैंने क्या आपने देखा ना कि माइंस की बात की जाए तो जादूगोड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूरेनियम के माइनिंग में, तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो रिजर्व में झारखंड सबसे आगे है, पर प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश आगे है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो कजाकिस्तान, ठीक है, सेंट्रल एशिया की कैपिटल। एंड रिजर्व की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया। तो याद हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। थोरियम की बात करते हैं तो ये एटॉमिक टाइप में है, ठीक है। टॉप प्रोड्यूसर्स केरला, थोरियम याद कर लेना, केरला एंड झारखंड, 2 भी याद कर लो चलेगा, पर टॉप प्रोड्यूसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो केरला थोरियम के रिस्पेक्ट में सबसे टॉप प्रोड्यूसर में, एंड आंध्र प्रदेश जो है से आपके रिजर्व में सबसे आगे। देखो अभी यहाँ पे भी देखना, आंध्र प्रदेश अपनी यूरेनियम में प्रोडक्शन में सबसे आगे है, पर थोरियम की अगर बात की जाए तो ये रिजर्व में यहाँ पे आगे हो जाती है। तो देखो कहीं कहीं पे डेटा आप थोड़ा सा दिक्कत करेगी आपको, पर ये ऐसी टॉपिक है ना, इसे मतलब जल्दी रिलेट नहीं होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रिलेट करा दूँ सब, पर इसको अगर 3-4 बार आप इस क्लास को देखने के बाद कर लोगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो
प्रोडक्शन नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर रिजर्व सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अगर क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो इसको टिक मार कर लेना। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम रिजर्व है ना थोरियम का इंडिया में, प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। सोच लो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन वैसा कोई देश है ना, मतलब कि लिस्टेड ही नहीं है, पर अगर रिजर्व की बात की जाए तो सबसे टॉप में इंडिया आती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है थोरियम। तो प्रोडक्शन केरला, राजस्थान, जो आंध्र प्रदेश आपके रिजर्व में, एंड रिजर्व की बात की जाए वर्ल्ड में तो आपकी इंडिया आती है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जितना भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स मैंने लिया जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, यहाँ अगर अभी तक आपने देखा होगा तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन हमने इतना डेप्थ में करा है ना कि आप अगर यूपीएससी के प्री में भी बैठोगे तो वहाँ से क्वेश्चन लगेगा। पीसीएस प्री में तो भाई वो एकदम से सफिशिएंट है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछना। मैंने मतलब इतने अच्छे से आप क्लास को एंजॉय भी करा होगा। मैंने क्या बताया था कि देखो कुछ ऐसे जो इंडिया का जो है, मतलब आप इतना कर सकते हो कि जो इंडिया का जो क्या रैंकिंग है वर्ल्ड में स्पेशली प्रोडक्शन के मामले में इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वहाँ पे 6-7 है जो करके इंपॉर्टेंट है। जैसे एल्युमिनियम एंड क्रूड ऑयल में आपके सेकंड पर आती है, ठीक है। क्रोमाइट ओर में आपके थर्ड पर रैंक पर आती है इंडिया। आयरन ओर के मामले में 4th रैंक पे है। बॉक्साइट 5th में है। मैग्नीज 7th पे है। कॉपर जो रिफाइंड 11th पे है। लीड 12th पर है। मैग्नेटाइट है वो, मैग्नेटाइट है ये आपका 17th पर है। और एपेटाइट एंड रॉक फॉस्फेट नोट से इंपॉर्टेंट ये 19th पर है। देखो ये डेटा यहाँ पे आपको देखना, ये 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग है। अभी कोई भी सिंगल ऐसा इसके बाद में लेटेस्ट डेटा नहीं आया है जिसमें इकट्ठे इंडिया को ऐसा कोई रैंकिंग मतलब प्रोवाइड कराओ। 2021 का है क्योंकि क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, तो सिर्फ इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट 2, 3, 4, 5 तक याद कर लेना और 7 तक स्पेशली, ठीक है। एक बार देख लेना इसको, क्योंकि अभी का डेटा आएगा तो ये तो सिनारियो चेंज होगा ना। आगे बढ़ते हैं। देखो लिस्ट ऑफ माइंस एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी माइंस हैं तो हमने उसका, जितने भी मिनरल्स है उसका हमने माइंस पढ़ा। तो ये सबसे मैंने है ना कि एकदम क्रक्स के फॉर्मेट में है आपको क्या बोल सकते हो, आपको टेबल के फॉर्मेट में एकदम से अगर है ना इस टेबल को एकदम से रट जाना तो है ना, बहुत चीज़ें आपको अगर याद भी नहीं रहेगी ना माइंस की कहाँ पे क्या है, पर ये अगर डेटा आपको याद रहेगी ना, चार्ट याद रहेगी तो आप कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंडिया को काफ़ी सारे बेल्ट में बांटे गए हैं, जैसे नॉर्थ वाले बेल्ट, साउथ बेल्ट, सेंट्रल बेल्ट, है ना। तो इस तरीक़ा से इसको बांटे गए हैं। तो उस आधार पर अगर हम देखें कि साउथ बेल्ट में कौन कौन से आ सकते हैं, कर्नाटका, प्लेटियो एंड तमिलनाडु होगा। तो याद रखना कि अगर इस तरीक़ा से क्वेश्चन आपके पूछे जाए कि जो देखो फेरस मिनरल्स में मैंने क्या बताया था, आपके आयरन ओर हो गए, ठीक है, और क्या था, कोबाल्ट था, निकल था। तो ये सब किस में आते हैं, फेरस में ही तो आते हैं ना। तो डायरेक्टली अगर आता हो तो कहीं ना कहीं आप लगा सकते हो कि हाँ यहाँ से रिलेट करके कि ये साउथ बेल्ट में है, तो साउथ बेल्ट में फेरस मिनरल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फेरस मिनरल अगर निकल आएगा, हमको याद नहीं है तो हमें अगर ये भी याद है कि अगर साउथ बेल्ट में है तो यहाँ से हम टिक कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना चीज़ों को। तो फेरस मिनरल में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके आयरन हो जाएंगे, कोबाल्ट आ जाएंगे, निकल आ जाएंगे, ठीक है, एंड देन बॉक्साइट। तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट की बात की जाए तो उसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, राजस्थान एंड गुजरात में। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, यूरेनियम, माइका, बेरिलियम। एक बार इस चीज़ों को पढ़ लोगे ना, खुद से पढ़ोगे 4-5 मिनट टाइम निकाल करके एडिशनली पढ़ लेना, आपको चीज़ ये आ जाएगा। मैंने ये एज ए क्रक्स के रूप में यहाँ पे डाल दिया है, ये आपको सेल्फ करने हैं, ठीक है। 3-4 बार देखोगे हो जाएगा ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ कि ये सबसे लेटेस्ट डेटा था, राइट। इसके बाद में मतलब होता नहीं कि आपको ना ही एक्स्ट्रा सोर्सेज की ज़रूरत है, ना आपको कहीं पे आप गूगल कर लो या कुछ भी कर लो, इतना जो लेटेस्ट और जो ऑथेंटिक डेटा आपको नहीं मिलेगा। मैंने सारा जो भी डेटा आपको प्रोवाइड कराया वो सारे के सारे ऑफिशियल्स है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना। यहाँ पे आपको और दी गई है, वहाँ पे इसके माइनिंग दी गई है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स बताने हैं। अब बात की जाए कि देखो अभी CHSL मेंस 2024 की फाइनली आंसर की आई है, उस बेसिस पर है ना। अभी हमारा CGL एंड CHSL मेंस सीरीज जो चल रही है उसमें से जो भी टॉप 10 परफॉर्मर्स को हमने सिर्फ यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ। जैसे ये हर्ष हैं जिनका आउट ऑफ 360, याद रखना आउट ऑफ 360 में है राइट, 349। अगर ये नंबर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट 350 गया है, इनका 349 है। सेकेंड हाईएस्ट है महिमा शर्मा है 342 पे, शिवानी राइट
थर्ड पे आ जाते हैं किशोर, दिवांशु, अक्षित, अभिषेक, उचित यादव, हर्ष कौशिक एंड दीपक कुमार। ये तो CHSL मेंस का है जो अभी, असली रॉक तो हम CGL मेंस में कर रहे हैं जो अभी 24 आएगा। ये देखो अभी मैं थोड़ा सा मैं इस डेटा शेयर करता हूँ। 20 क्वेश्चन थे GA में, राइट, जिसमें मैंने अभी तक 32 डेज जब CHSL मेंस एग्जाम हो रही थी तब की डेटा है। तब तक मैंने इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर नहीं कराता था, उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो 15 क्वेश्चंस में से डायरेक्टली 12 से 13 क्वेश्चन जो भी हमने सिर्फ 32 दिनों में करा था। ये नहीं कि मैं डायरेक्टली बुक बता रहा हूँ, जो हमने स्पेशली जो टेस्ट सीरीज प्लस जो लिमिटेड PDF मैंने डाले थे, मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली 12 के 12 एज इट इज है। मैंने यहाँ पे सब कुछ मार्क भी करा है। मतलब समझ रहे हो ना, हमारा मॉक का खासियत ये है कि आप इसका सोल्यूशन पढ़ोगे ना भाई, एक अगर मॉक का तो इतने अच्छे सोल्यूशन होते हैं ना टेस्ट का, फिर से दोबारा आपको ना बुक पढ़ने की नीड होती है और ना ही POQ करने की नीड होती है। तो मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन भी करा है। तो ये सारे मतलब 12 क्वेश्चंस कहाँ से है, यहाँ पे मैंने थोड़ा लोगों को दिखाने के लिए भी ये सीखा। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी बुक है अभी आपका टाइपिंग बुकलेट कंप्लीट, आपको मतलब जैसे एज इट इज जो एग्जामिनेशंस में आपके प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे और जो प्रैक्टिस भी मिल जाएंगे एज इट इज जो एग्जामिनेशंस में होते। इंडियन घराना इकोनॉमिक्स बुकलेट आप देख सकते हो। मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप ये सब सारे इंपॉर्टेंट बुकलेट है। तो बस हाँ, अभी हमारा CHSL मेंस है। देखो मैं इतना बता दूं कि अभी 3 से 4 दिन बाद में हमारा जो है से प्रैक्टिस एंड रिवीजन मॉड्यूल शुरू होगा, राइट, जिसमें 30 डेज टारगेट में हम कंप्लीट प्रैक्टिस रिवीजन। वैसे बच्चे हैं ना जिनके पास पहले नहीं पढ़ा या टाइम कम है GA को, और अगर चाहते हैं कि वो अगर 60+ अगर करने, तो ये 30 डेज हमारे साथ रह लेना, आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ें मैं करवाता हूँ। स्पेशली मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, वो मैं CGL मेंस जब होगी उसके बाद ही, जैसे CHSL मेंस के बाद में मैंने डेटा दिखाया। भाई इतना जान लो कि भाई मतलब होता है ना, इंडियाज़ द बेस्ट में कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको खुद ही फील होगा। तो बस ये चीज़ है। अगर अभी भी अगर CGL 24 मेंस का आप अगर मॉक लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। 3-4 दिनों में हमारा रिवीजन मॉड्यूल शुरू होगा। इस पे मैं 8 से 10 मिनट का मैं वीडियो लेकर के एडिशनली लेकर के आऊँगा, उसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, ठीक है। तो और ये हमारा मतलब कि जितने भी आपके सोशल साइट्स हैंडल है, जैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, और स्पेशली हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले से। तो बस इतना ही था चीज़ें। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मुझे भरोसा है कि मतलब आपका जो फीडबैक है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सब सारे लोगों को कमेंट भी पढ़ता हूँ और मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आप हमारा जो भी मेहनत था है ना, जो भी आपके सामने आप जो भी दिखा, आप कमेंट में प्लीज़ बताएं। और आगे कौन कौन से टॉपिक पर आपको नीड है वीडियो, आप मेंशन करें, मैं उसको कंसिडर करूंगा। मैं इतना ज़रूर बता दूंगा कि CGL 24 मेंस के पहले मतलब जो भी मैं यूट्यूब पर लेक्चर लेकर के आऊँ वही टॉपिक पर लेकर के आऊँगा जो कहीं आपको सोर्सेस मिलेंगे नहीं, और जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने के मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।